तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग फ्लिपकार्ट सेलर हब ऐप के माध्यम से आप लोग अपने एड्स कैंपेन को कैसे क्रिएट कर सकते हो, या फिर दोस्तों दूसरी भाषा में कहें कि आप लोग अपनी एडवर्टाइजिंग दोस्तों अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग को कैसे दोस्तों आप लोग फ्लिपकार्ट पे कर सकते हो। तो आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आप सभी लोग अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के लिए एड कैंपेन को कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों अपने एड्स कैंपेन को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे फर्स्ट ऐप को ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा। इसी पे दोस्तों आप सभी को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एडवर्टाइजिंग का। इसी एडवर्टाइजिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी वॉलेट बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर दोस्तों आपके वॉलेट बैलेंस में कोई भी बैलेंस नहीं है, सपोज़ यहाँ पे अभी मेरे वॉलेट बैलेंस में 1000 रुपये शो हो रहे हैं जो कि यहाँ पे हैं, चूँकि दोस्तों मुझे फ्री क्रेडिट मिला हुआ है फ्लिपकार्ट की तरफ से। फ्री क्रेडिट से दोस्तों मतलब ये होता है, कभी कभी जब आप नए सेलर बनते हैं तब आपको फ्री क्रेडिट्स दिया जाता है, मतलब आपको फ्री में पैसे दिए जाते हैं एडवर्टाइजिंग करने के लिए। और कभी कभी दोस्तों आपको लिस्टिंग अगर ज़्यादा आप करते हैं तब भी आपको रिवार्ड के रूप में ये पैसे दोस्तों दिए जाते हैं फ्लिपकार्ट की तरफ से। और अगर दोस्तों आपको फ्री क्रेडिट्स अभी तक नहीं मिला है तो कोई बात नहीं है, आप अगर इसमें पैसे ऐड करना चाहें तो टॉप अप भी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपका जो सीओडी बैलेंस होगा उसका भी दोस्तों अमाउंट इसमें आप लोग जोड़ सकते हैं। दोस्तों सीओडी अमाउंट वो होता है जो कि आपको मिलने वाला होता है, तो अगर आप यहाँ पे सीओडी अमाउंट ऐड करेंगे तो आपका जो भी पेमेंट फ्लिपकार्ट से आने वाला होगा उसमें से दोस्तों वो पैसा माइनस हो जाता है। टॉपअप दोस्तों वो होता है जिसमें कि आप अपने डेबिट क्रेडिट के माध्यम से आप लोग इसमें पैसे ऐड करते हैं। तो अगर दोस्तों आपके वॉलेट में बैलेंस नहीं है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके, जो कि ऐड मनी लिखा हुआ है, इस पर जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे आप इसमें पैसे ऐड कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैक चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दोस्तों ऐड कैंपेन करने के लिए यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा ऊपर करना है। एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट कैंपेन का, इसी ऑप्शन पे हम सभी को क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपन जो भी कैंपेन का नाम डालना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मैं यहाँ पे 1K लिख देता हूँ, ठीक है। दोस्तों नाम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका कोई वो नहीं है, ये एक पहचान के लिए होता है कि कौन सा हम कैंपेन चला रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे नाम सेट कर लेंगे, कैंपेन नेम। यहाँ पे आपको जो भी लिस्टिंग सेट करनी है वो दोस्तों मतलब जो प्रोडक्ट आपको एडवर्टाइजिंग के लिए सिलेक्ट करने हैं, जो कि एडवर्टाइजिंग करने के बाद वो सभी को शो होंगे फ्लिपकार्ट में, तो वो दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्ट लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद जो भी प्रोडक्ट दोस्तों आपको सिलेक्ट करने हैं वो सारे दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जो जो दोस्तों आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करते रहेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्लिक करना है सभी पे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा जो कि यहाँ पे होगा, इसी पे हम सभी को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी आपने लिस्टिंग को किया है वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी लिस्टिंग है वो दोस्तों शो करेगी जो भी आपने की हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आएगा कन्फर्म। तो यहाँ पे दोस्तों कन्फर्म का बटन आएगा, तो सिंपली हम लोग सभी को यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो सिंपली हम सभी को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हम लिस्टिंग में और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके और भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली मुझे नहीं करना है और यहाँ पे हम सभी को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक दोस्तों होता है CPC, एक होता है स्मार्ट ROI। तो यहाँ पे दोस्तों जो CPC का मतलब होता है क्लिक पर कॉस्ट होता है, मतलब दोस्तों आपका जो ऐड है वो दोस्तों फ्लिपकार्ट पे दिखेगा, लेकिन दोस्तों दिखने का कोई पैसा आपसे फ्लिपकार्ट नहीं लेगा। आपका दोस्तों पैसा तभी कटेगा जब कोई आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, तो उसी को हम बोलते हैं CPC। मतलब CPC दोस्तों सबसे बेस्ट होता है क्योंकि ये सबसे दोस्तों अच्छा होता है, क्योंकि जब भी कोई भी कस्टमर हमारे प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, हमारे ऐड पे क्लिक करेगा, तभी दोस्तों उसका पैसा कटेगा, अन्यथा दोस्तों पैसे नहीं कटेंगे। अब दोस्तों ROI का मतलब ये होता है कि ROI में ये होता है कि आपकी जैसे जितने पैसे लगते हैं उसी हिसाब से उसका रेवेन्यू आता है, उसको हम बोलते हैं ROI।
ठीक है। लेकिन दोस्तों सबसे वर्स्ट जो होता है वो CPC होता है। तो यहाँ पे मैं CPC पे क्लिक करूँगा। आपका अगर मन है तो आप यहाँ पे ROI पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं CPC पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट दिखाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको उसके बाद यहाँ पे अपना टाइम ड्यूरेशन डाल देना है, जिस भी टाइम से आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ 12 तारीख। उसके बाद 12 तारीख 1 बजे से स्टार्टिंग होगी सुबह के, ठीक है। सुबह 12 से 1 बजे के से स्टार्टिंग होगी। यहाँ पे दोस्तों डिफ़ॉल्ट में टिल बजट अपने आप ले लेगा, लेकिन आप इसको चाहें दोस्तों तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। टिल बजट का दोस्तों मतलब ये होता है जब तक आपका पैसा दोस्तों जो भी बजट में आप डालेंगे वो जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा दोस्तों, तब तक ये आपका जो ऐड है दोस्तों चलता रहेगा। तो मैं दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट डेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बजट पूरा खर्च नहीं करना है। फिर मैं जो भी डेट है वो दोस्तों सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, और मैं कर ले रहा हूँ 11 बजे तक PM, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने डेट सिलेक्ट कर ली है कि किस डेट से किस डेट तक मुझे चलाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टोटल बजट का और डेली बजट का। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने डेली बजट कर दिया है, और डेली बजट में आने के बाद आपको ये बजट में क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आप मिनिमम 300 रुपये कर सकते हैं, ठीक है। 300 रुपये दोस्तों नीचे आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको इसकी डिटेल्स को एक बार ये दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे अभी कैंपेन की डिटेल्स दिखा रहा है। 1K मैंने इसका नाम डाला हुआ है, CPC है, ड्यूरेशन दिखा रहा है कब से कब तक है, बजट 300 रुपये है, और यहाँ पे जो बीड है दोस्तों मतलब 0.68। मतलब दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि CPC मैंने लगा रखा है। अगर कोई मेरे ऐड मतलब प्रोडक्ट दिखेगा किसी को ऐड के माध्यम से, और किसी ने उस पर क्लिक किया, तो मेरे इतने रुपए दोस्तों कटेंगे वॉलेट से, जो कि मैंने यहाँ पे जो 300 रुपये लगा रखे हैं इसी में से इतना दोस्तों कटेगा। मतलब 0.68 पैसे जो है मेरे दोस्तों कट जाएंगे हर एक क्लिक पे। अगर दोस्तों कोई क्लिक नहीं करेगा तो मेरा कोई भी पैसे नहीं कटेंगे। तो उसके बाद दोस्तों चलेंगे, और यहाँ पे दोस्तों दिखा रहा है कि पेएबल अमाउंट 0 रुपये है। मतलब मुझे कुछ पे नहीं करना है, ये मेरे वॉलेट से ही कट जाएगा। उसके बाद हमको करना है पे एंड क्रिएट पे क्लिक। तो चलिए सिंपली हम लोग पे एंड क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अब उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कैंपेन वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड, यहाँ पे लिख के आ चुका है। और ये जो मेरी अभी मैंने कैंपेन को क्रिएट किया है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज दोस्तों 11 तारीख है, ये कल से दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कल मतलब 12 बजे जैसे बजेंगे 1 बजे से मेरा ये स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी चीज़ें हैं दोस्तों फ्लिपकार्ट ये जो मेरे प्रोडक्ट लिस्टिंग मैंने इसमें सेलेक्ट की है उसको कई लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, और अपने प्रोडक्ट की दोस्तों जो विजिबिलिटी है वो दोस्तों ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और इससे दोस्तों ऑर्डर आने के चांस बहुत ज़्यादा दोस्तों बढ़ जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग सीख गए होंगे कि आप लोग ऐप के माध्यम से एड्स के कैंपेन को कैसे क्रिएट करते हैं। बाय द वे दोस्तों अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।